नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद शर्मा जी में। दोस्तों, यदि आपका आधार कार्ड बना हुआ है और आप कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको लोन की आवश्यकता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आपको 4 लाख तक का बिना ब्याज के लोन दे रही है और उस लोन पे आपको 35% की सब्सिडी भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं वो ऐसी कौन सी स्कीम है और उस स्कीम में आपको आवेदन कैसे करना है। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, आपको अपने पीसी, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और आपको सर्च करना है जनसमर्थ। जैसे दोस्तों आप जनसमर्थ सर्च करोगे तो जनसमर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको सबसे पहले शो होगा। आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आवेदकों के लिए एक चेतावनी भरा संदेश है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। आप देख पा रहे हो, क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है और यहाँ पर 13 तरह की योजनाएं हैं और 6 तरह की जो रंग की श्रेणियां हैं और 200+ यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बन जाता है। हम जो 6 तरह की ऋण की श्रेणियां हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। जो पहली श्रेणी है वो शिक्षा ऋण। यदि आप भारत और विदेश में पढ़ाई करना चाहते हो, उस शिक्षा के लिए आप बाहर जाना चाहते हो, उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो आप इस स्कीम के तहत आप लोन ले सकते हो। यानी कि शिक्षा ऋण के अंदर एक तरह की योजना उपलब्ध है। दोस्तों अगली श्रेणी की बात कर लेते हैं। अगली श्रेणी है किसान ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड। यानी कि आप एक फार्मर हो और अपने फार्मिंग के लिए आप लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर एक तरह की योजना उपलब्ध है और आप लोन ले सकते हो। दोस्तों अगली श्रेणी की बात कर लेते हैं कृषि आधारित संरचना ऋण। कृषि आधारित संरचना ऋण में दोस्तों 3 तरह की योजनाएं हैं और आप इस 3 तरह की योजनाओं के तहत आप लोन ले सकते हो। दोस्तों अगली श्रेणी की बात कर लेते हैं। अगली श्रेणी है बिजनेस लोन, यानी कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण। व्यवसायिक गतिविधि ऋण में 6 तरह की योजनाएं उपलब्ध है। और दोस्तों अगली श्रेणी की बात कर लेते हैं, वो है आजीविका ऋण और इस श्रेणी में एक तरह की योजना उपलब्ध है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण के बारे में। तो आपको क्या करना है, पात्रता की जांच करके आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजनाओं का चुनाव करने में मदद करे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 तरह जो ऑप्शन है। हथकरघा बुनकर के लिए आपको ऋण लेना है तो आपको हथकरघा बुनकर के लिए ऋण पे आपको क्लिक कर देना है। यदि आप मैनुअल सफाई करनी हो तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आप फेरी वाले हो या सड़क विक्रेता हो तो आपको 3rd वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यदि आपके कोई अदर बिजनेस एक्टिविटी है, यानी कि अन्य व्यावसायिक लोन आपको लेना है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है जो आपका बिजनेस है वो पहले से ही मौजूद है या नया है, उस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि पहले से मौजूद है तो आपको इस पे क्लिक करना है। यदि आपका बिजनेस नया है तो आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने EDP परीक्षण लिया है, इसका भी जवाब आपको हाँ या ना में देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि आपको अपने बिजनेस का नेचर बताना है। यानी कि यहाँ पर 3 तरह के बिजनेस है, तो आपका नेचर कौन सा है, बिजनेस का उत्पादन करता हो या व्यावसायिक सेवा दे रहा हो या आपका व्यापार है। जो भी आपकी श्रेणी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, पुरुष, महिला या अन्य। जो भी आपका जेंडर हो वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे सोशल कैटेगरी पूछी जा रही है, यानी कि सामाजिक श्रेणी, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हो या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो या SC ST से हो या अल्पसंख्यक हो। जो भी आपकी श्रेणी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों से निवास करते हो, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी लोकेशन चुननी है, यानी कि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो या आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आवेदक और लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है व्यक्ति, उसके बाद आ रहा है गैर व्यक्ति।
यानी कि आपका बिजनेस प्रोप्राइटरी है, यानी कि सिंगल बिजनेस है, आप खुद ओनर हो, तो आपको व्यक्ति पे क्लिक करना है। और यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो आपको गैर व्यक्तिगत पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यानी कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उस पे कुल कितनी लागत आएगी। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण के लिए यहाँ पर हम 5 लाख रुपए का फिगर भर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर रहे हो, यानी कि आपको यहाँ पर वो अमाउंट डालनी है जो आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर हम 1 लाख रुपए की अमाउंट भर लेते हैं। आप नीचे देख पा रहे हो आवश्यक ऋण राशि, यानी कि आपको जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो आपको 4 लाख रुपए तक की लोन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, पात्रता की गणना करें पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पात्रता की गणना पे क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो, बधाई हो आपके लिए, आप इसके लिए पात्र हैं। एक व्यवसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, यानी कि जिस योजना के तहत आपको लोन मिलेगा उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि PMMY। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अधिकतम जो ऋण की राशि है वो 4 लाख रुपए है और आपकी जो मासिक EMI आएगी वो 8,500 रुपए आएगी और जो ऋण की अवधि रहेगी वो 5 साल के लिए रहेगी। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो 10 लाख तक रुपए का आप अधिकतम यहाँ से लोन ले सकते हो। ऋण को 3 खंडों में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। जो पहला खंड है वो है शिशु ऋण, यानी कि 50,000 रुपए तक शिशु जो ऋण है उसमें आप ले सकते हो। उसका बाद अगला आ गया किशोर, यहाँ पर आप 50,000 से लेकर का लोन ले सकते हो। और थर्ड आपका हो गया तरुण, तरुण में आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। अब दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको OTP प्राप्त करे पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे OTP आएगी, OTP आपको डाल के लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर